धन बाबा फतेह सिंह जी, धन बाबा जोरावर जी। नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के सोल स्पीक प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जितना हम सुनते हैं या बताते हैं उतना ही कम है, लेकिन एक बात जो सबको जाननी चाहिए और जो शायद कुछ लोग नहीं जानते वो बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पूरे परिवार को अपने धर्म की रक्षा के लिए न्योछावर कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिस धर्म में केवल प्यार ही प्यार हो। इन तमाम चीज़ों के बारे में, इन तमाम विषयों के बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ भाई सुरजीत सिंह खालसा मौजूद हैं, तो आइए जानते हैं उनसे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत, जिस तरह के आप जी समूह संगतां भली भांत जानते हो कि धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का पावन अवतार दिवस जो कि समुचे संसार के अंदर बड़े ही प्यार सत्कार ते शरधा भावना नाल मनाया जा रहा। सो इसे पवित्र दिहाड़े की आप जी सारिया संगतां नूं लख लख बधाई होवे। सो आओ अज वेखीए कि धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के आन का मकसद की सी, वो क्यों इस संसार ते आए। तो इसका जवाब मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप अपनी पवित्र रसना तो देंदे ने। मारे कहते हम ए काज जगत मो आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए, जहाँ तहाँ तुम धर्म बिथारो, दुष्ट दोखियन पकड़ पछारो। कह लगे मेरे आन का मकसद है कि सारे संसार के अंदर एक इहो जिहा धर्म स्थापित किया जाए जिहड़ा समुची मानवता का, सारी मानवता का साझा धर्म होवे। जिस धर्म के अंदर हर एक मनुख एक दूजे नूं प्यार करे, एक दूजे का सत्कार करे। वो धर्म किहड़ा सी? जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी नूं पढ़ के वेखदे हां तां मेरे गुरु पातशाह ने बड़ा कमाल का वो धर्म दस्सिआ। वो कोई इंसान भी उस धर्म नूं अपना सकदा है, उहदे विच कोई किसी फिरके वास्ते बंदस नहीं। गुरु अर्जन देव पातशाह कहंदे सर्ब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। असल विच धर्मी बंदे की निशानी यह है कि वह परमात्मा की इबादत करता है, तो केवल तो केवल परमात्मा की इबादत नहीं, परमात्मा की बंदगी नहीं, नाल दी नाल चंगे कर्म करता है। ऐसा इंसान हर एक धर्म के अंदर, हर एक मजहब के अंदर हो सकता है। मेरे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते मैं इहो जिहा मनुख तैयार करना चाहना जिहदे विच ये गुण होण। मैं इहो जिहे संसार की सिरजना करना चाहना जिस संसार के अंदर हर एक मनुख बड़ी खुशी के नाल अपना जीवन बतीत कर सके और असल मायने विच ये धर्म कमा के अपने आप को धर्मी बना सके। और गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हद कर दी। साध संगत, यकीन जानियो इहो जिहा धर्म लागू करने वास्ते मेरे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहते ये बदले मैनू सब कुछ कुर्बान करना पवेगा। मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हाँ, पर मैं चाहना कि संसार ते इहो जिहा धर्म स्थापित हो जाए जिहड़ा सारी मानवता का साझा धर्म होवे। साध संगत, तां ही तुहानूं पता है जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज की अजे 9 साल की उम्र सी, इस हिंदुस्तान की धरती ते हाहाकार मची पई सी। उन्हां हालातां विच मेरे 9 साल की उम्र गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की ते अपने पिता नूं कुर्बान कर दिता। धन गुरु तेग बहादुर पातशाह ने धर्म की आज़ादी लई अपना सीस दे दिता। आख्या हर एक मनुख नूं धर्म कमाउण की आज़ादी होनी चाहिए है। ये नहीं कि धर्म बदो बदी किसी के सिर ते थोपिया जाए। असल विच धर्म एक आज़ादी नाल कमाउण वाली चीज़ है, ये कोई जबरदस्ती अपनाउण वाली चीज़ नहीं। ये तो हर एक मनुख स्वतंत्र होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, अपनी मर्जी नाल धर्म कमाउण वाला होना चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 9 साल की उम्र च अपने पिता गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं सीस देण वास्ते भेजिया, कुर्बान कर दिता धर्म के नां ते। आख्या मैं सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हाँ, बस संसार के अंदर एक इहो जिहा धर्म लागू हो जाए जिहड़ा धर्म समुची मानवता का साझा होवे। मैं थोड़े जे इशारे कर देना, पढ़ियो किते भगत रविदास जी की बाणी। भगत रविदास जी कहते ये दुनिया के लोगों जिहड़े रब दे प्यारे परमात्मा की बंदगी करके अपने अंतर आत्मा आनंद मानते हैं ना, अंदर खुशी मानते हैं। भगत कवि रविदास कहते मैं चाहना दुनिया ते भी वो आनंद कायम हो जाए। बड़ा प्यारा बचन जे, बड़ा गहरा बोल जे।
बड़े ध्यान नाल सरवण करके ते समझियो इस बोल नूं। भगत रविदास जी कहते अब मोए खूब बतन कै पाई, ऊहां खैर सदा मेरे भाई। ये दुनिया के लोगों, मैं एक इहो जी थां रहन वास्ते लभ लई है जिस थां ते केवल तां केवल खैर ही खैर है, जिस थां ते केवल तां केवल सुख ही सुख है। उस संसार ते झात मार के देखियो, दुनिया ते तुहानूं कोई ऐसी थां नहीं लभनी जिथे खैर ही खैर जां सुख ही सुख होवे। जे सुख ने ते नाल दुख भी होवणगे। पर भगत रविदास भी झूठ नहीं बोल सकते। असल विच उन्हां ने ये अंदर की गल बयान की कि ਜਿਹੜੇ रब के प्यारे होंदे ना, बंदगी कर करके उन्हां दे अंदर इतना खेड़ा आ जाता है, इतनी खुशी आ जाती है, उन्हां नूं वड्डे तो वड्डा दुख भी सता नहीं सकता। इसे करके गुरु नानक पातशाह नूं कहना पै गया सी कि नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। धन गुरु नानक देव पातशाह कहते रब के प्यारियां दे अंदर उस मालक की बंदगी कर करके इहो जिहा खेड़ा आ जाता है कि अंदरों दुख पाप कलेश जिहड़े ना वो खत्म हो जाते हैं, उनका सारा जीवन जिहड़ा खुशियां नाल भर जाता है। तो फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कोशिश की, जो रब के प्यारे अंदरों आनंद मानते हैं, जो अंदर खुशियां मानते हैं, कितना चंगा होवे उही आनंद किते बाहर दुनिया च बन जाए, किते बाहर भी मनुख खुशी दे नाल आनंद दे नाल अपनी जिंदगी बसर कर सके। इत्थे वस नहीं साध संगत, तुहानूं पता है अज भी धर्म के दोखी है न, ते उस मौके भी धर्म के दोखी लोग सन। एक दिन भी बेनती की सी, किसी भी मजहब विच ना सारे चंगे लोग होंदे, ना सारे माड़े लोग होंदे। हर धर्म के अंदर कोई चंगे लोग भी हैं तो कुछ माड़े लोग भी हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का ये रोकण वास्ते रस्ते विच इन्हां लोकां ने रोड़े खड़े किए, साध संगत विघन पाने शुरू किए। इत्थों तक 14 जंगां गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं लड़नियां पै गईयां। काहदे वास्ते? वो झूठे लोग नहीं सन चाहते कि संसार ते इहो जिहा धर्म स्थापित हो सके जिहड़ा कि सारी मानवता का साझा धर्म होवे। साध संगत इत्थों तक जदों उन्हां लोकां ने 14 ਦੀਆਂ 14 जंगां विच हार दा मूँह वेखिया, फिर इन्हां ने आखिरी एक फार्मूला वरतिया। इन्हां ने आनंदपुर साहिब के किले नूं 8 महीने लगातार घेरा पाई रखिया कि किवें ना किवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज ये रस्ता छड्ड के ते साडी ईन मान लैन, हार मन के साडे कोल आ जान। पर वो की जानते सन कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज के आने का मकसद ही यह है कि हम एक काज जगत मो आए, धर्म हेत गुरदेव पठाए। इन्हां लोकां ने कसमां चुकियां, इन्हां रब दियां कसमां खा के भी कसमां सिक्के ते टंग के ते यकीन जानियो कसमां दियां कसमां चुक के ते वो कुछ किया जो इन्हां ने ना करन वास्ते आख्या सी। आनंदपुर साहिब का किला छड्डण वास्ते इन्हां ने आख्या। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहिब का किला छड्डिया, इन्हां खादियां होइयां कसमां नूं सिक्के टंग के ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पिछा करना शुरू कर दिता। इतिहास गवाह साध संगत, मुट्ठी भर सिख ते पिछे 10 लाख की फौज है। वो काहदे वास्ते? किते इन्हां नूं रोकिया जाए। ये जिहड़ा मनुखां दे अंदर एक दृढ़ता भरदा पिया, मनुखां दे अंदर एक इनकलाब लिया रहा वखरा, इस नूं जल्दी तो जल्दी रोकिया जाए। सरसा नदी के कंढे ते घमसान युद्ध होया। मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज का परिवार 3 हिस्सों में वंडिया गया। कारण की सी? वो चाहते सन संसार ते इहो जिहा धर्म स्थापित हो जाए जिहड़ा धर्म हर कोई मनुख जिहड़ा खुशी खुशी नाल अपना सके। साध संगत सरसा नदी तो परिवार वंडो गया 3 हिस्सों में। गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर की गढ़ी च, सिर्फ संखेप जी बेनती करना पिया प्रकाश दिहाड़े के संबंध में, चमकौर की गढ़ी में 40 सिख ने अंदर। साध संगत तुसीं देखो किते रूह कंब जाती है ते आले दुआले घेरा है 10 लाख फौज का। 40 सिखां ने 10 लाख फौज का मुकाबला किया। 43 शरीर बनते हैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज, उन्होंने वड्डे साहिबजादे, वड्डे सपुत्र अते 40 सिख। 43 शरीरां ने 10 लाख फौज का मुकाबला किया। पर झूठ किन्नी क देर टिक सकता? साध संगत तुहानूं पता, जदों 5-5 सिखां दे जथे मदा के मैदाने जंग विच भेजिया, बारी आ गई गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बड़े सपुत्र दी बाबा अजीत सिंह दी। आ सामने खड़े होए कहन लगे, मालका किरपा करो, मैनू भी आग्ञा देवो किते मैं भी धर्म की खातर अपना आपा वार के ते खुशी महसूस कर सका। कैसा प्यो सी दुनिया ते? एक बखरा प्यो आया साध संगत, जिन अपनियां अखां दे सामने अपने पुत्र नूं लड़न वास्ते भेजिया। काहदे वास्ते? किते समुची मानवता के अंदर एक प्यार कायम हो सके। बाबा अजीत सिंह नूं बचन कीते, आख्या जाओ बेटा। बड़े कमाल के बचन एक विद्वान ने लिखे न जी, कहन लगे, कहा था बाप को जान दीजा धर्म पर,
अब कहते हैं बेटा आपको जान दीजा धर्म पर। आख्या बेटा किते समा सी 9 साल मेरी उम्र से मैं पिता नूं आख्या सी जाओ धर्म की खातर कुर्बान हो जाओ। अज बेटा तुहानूं कहना जाओ धर्म की खातर कुर्बान हो जाओ, किते सचमुच संसार के अंदर सही मायने विच किते धर्म स्थापित हो सके। साध संगत तुहानूं पता है उस मौके गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या से, आख्या बेटा जा अपने प्यो दादे की पग नूं दाग न लगन दई, अपने तन ते जितने फट तू सहन कर सके सही, पर इन्हां जालमां दी ईन किते परवाह ना कर ले। नोट करियो साध संगत, थापड़ा दे के जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने बड़े सपुत्र नूं भेजण लगे ना, ते बाबा अजीत सिंह दा वचन सी, कहण लगे पिता जी तुसीं तां मेरा नाम ही अजीत रखिआ। तो अजीत का मतलब होंदा जिन्हों कोई दुनिया की ताकत जित ना सके। तुसीं थापड़ा दे के एक बार मैदाने जंग विच भेज के तां वेखो, कैसा प्यो सी, पुत्तर नूं थापड़ा दिता, मैदाने जंग विच भेजिआ, लखां नूं मौत दे घाट उतार के ते शहादत दा जाम पींदे ने। इधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी अखां चों एक बूंद भी हंझू नहीं वगिया, बल्कि जकारा छड्डिया, आख्या हे परमात्मा शुक्र है तेरी अमानत मैं तैनूं अर्पण कर दित्ती है। किते है दुनिया ते ऐसी मिसाल साध संगत, अजे बाबा अजीत सिंह की शहीदी हुंदी है ते दूसरा सपुत्र भी सामने आके खड़ा हो जाता है, कहने लगे पिता जी मैनू क्यों पिछे रखिया, जे मेरा बड़ा भरा शहादत का जाम पे गया मेरे ते भी कृपा करो, मैनू भी थापड़ा दिओ, मैं भी मैदाने जंग विच जाके शहादत का जाम पीना चाहना। नोट करियो उत्थे अल्लाह यार खां जोगी एक बड़ा कमाल का वचन लिखदा साध संगत, कहते गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने लगे लो जाओ सिधारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, मर जाओ जब मारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, सिक्खी को उबारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, रब ना बिसारो तुम्हें अल्लाह को सौंपा, वाहे गुरु अब जंग की हिम्मत तुम्हें बख्शे, जाते हो प्यास जाम शहादत तुम्हें बख्शे। बेटा मेरे अंदर एक ख्वाहिश है दिल में, तुझे तेग चलाते हुए देखें, हम अपनी आँख से तुझे खंजर खाते हुए देखें। इहो जिहा प्यार दुनिया ते लभेगा कोई पिता जिहड़ा एक ख्वाहिश रखदा कि धर्म के खातर मैं अपना परिवार कुर्बान कर देंगा। तां ही तां सारे लोग जिहड़े प्यार करने वाले ने मेरे गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं सर्वसदानी कहते हैं। वो किहो जिहा गुरु दुनिया ते आया जिन्हां ने मनुखता के भले लई, जिन्हां ने मानवता के भले लई अपना परिवार ही वार दिता। साध संगत जी अपना परिवार कुर्बान कर दिता। ये संसार असी लोग तां वंडियां च पै गए, कदे भी गुरु पीर जिहड़ा एक फिरके वास्ते नहीं आंदा। तां ही तां गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या मानस की जात सब है एक है पहचान वो। किहो जिहा जिगरा सी साध संगत, छोटे साहिबजादे जांदे मैदाने जंग विच वो भी उत्थे नेकां नूं मौत दे घाट उतार के ते शहादत दा जाम पी जांदे ने। इधर तुहानूं पता है गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बजुर्ग माता 82 साल जिन्हां दी उम्र है, ते छोटे साहिबजादे 7 साल ते 9 साल की उम्र की हुंदी है। तुहानूं पता सूबे ने वजीर खान ने उन्हां दोवें मासूम जिंदां नूं जदों 3 दिन कचहरी लगदी गई उन्होंने हार नहीं मनी, ते समय दे सूबे ने तुहानूं पता सूबेदार ने वजीर खान ने उस मौके दोने कोमल जिंदां नूं नीहां दे विच चिन के शहीद कर दिता सी। कादे वास्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सब कुछ किया, आख्या किते संसार ते किते इहो जिहा धर्म स्थापित किया जा सके यकीन जानियो जिथे हर मनुख एक दूजे नूं प्यार करे। बिल्कुल एक पंछी झात मारना पिया किते अज दे दिन असी उस गुरु कलगीधर पातशाह दा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा शुक्र कर सकीए जिसने साडी खातर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता। माछीवाड़े पुजे गुरु गोबिंद सिंह महाराज, तुहानूं पता उत्थे भाई दया सिंह ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे घुट के चरण पकड़ ले ते आख्या मालका असीं ये तेरा करजा कदों उतारांगे, तू साडे सुखां दे खातर ये मानवता की खातर सब कुछ कुर्बान कर गए हो, असीं तेरा करजा कदों उतारांगे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहने लगे भाई दया सिंह जी करजा तुहाडा नहीं, तुसीं नहीं चाड़िया, करजा ते मैं उतारना पिया। बड़े कमाल दे एक विद्वान ने वचन कहे ने जी, कहने लगे ढैंदे देश का जदों सहारा नहीं सी इस देश तो पिता वारिया मैं। ध्यान नाल सुनियो गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते मैं अपने सिर तो करजा लाना पिया। वो किहो जी रूह संसार ते आई साध संगत, सब कुछ करके भी अपना आप नहीं जनाया। दोबारा वचन सुनियो, कहने लगे ढैंदे देश का जदों सहारा नहीं सी इस देश तो पिता वारिया मैं,
ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰੀ, ਸਮਾਂ ਗੁਜਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੈਂ। 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਬਖਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਕਹੋ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਟਿਊਕ ਮਾਤਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਕਿ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੇਲੇ। ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸੋ ਆਓ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਈਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो जिस तरह से भाई सुरजीत सिंह खालसा ने गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कई अहम बातें बताई, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल उनका शुक्रगुजार है। आगे भी इनसे हम कई अहम जो बातें हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के विषय में वो जानेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।